गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में आज सुनाते हैं महाराज रावण कौन से राजा को सोना कर के रूप में देता था। सुनिए रोचक कथा। एक त्रिकालदर्शी स्वामी जी थे। वो अपने शिष्यों के साथ एक बहुत बड़े आश्रम में रहते थे। शिष्य लोग भिक्षा मांग के लाते थे और उसी से आश्रम का खर्चा चलता था। शिष्यों के जहन में अगर कोई भी बात आ जाती थी तो स्वामी जी उनको समुचित उत्तर दे करके उनका शंका समाधान कर देते थे। एक दिन शिष्यों ने भागवत कथा में सुना कि महाराज रावण भी किसी राजा को कर के रूप में सोना देता था, तो उन्होंने सोच लिया ये गुरु जी से सारा प्रसंग पूछेंगे तो वो सही से हम लोगों को समझा देंगे। सभी शिष्यगण आश्रम पर वापस पहुंचते हैं, भोजन बनाते हैं, गुरु जी को खिलाते हैं, स्वयं खाते हैं और उसके बाद स्वामी जी की सेवा में लग जाते हैं और प्रश्न करते हैं कि गुरु जी ये बताइए क्या महाराज रावण भी किसी राजा को सोना करके रूप में देता था? तो गुरु जी बोले हाँ देता था, महाराज रावण भी देता था करके रूप में सोना। तो शिष्य लोग अगला प्रश्न कर देते हैं कि वो कौन सा राजा है जिसको महाराज रावण भी कर देता था? तो स्वामी जी कहते हैं सुनिए, एक महापरिश्रमी अत्यंत सीधा राजा था, उसका नाम था चक्रवेण। एक बार राजा के नगर में एक बहुत बड़ा महोत्सव होता है। उस महोत्सव में प्रजाजनों के साथ साथ महारानी भी जाती हैं। प्रजाजन की स्त्रियां जो हैं वो सज धज के गहने पहन के जाती हैं और महारानी सादे कपड़ों में जाती हैं। महारानी को महोत्सव में अत्यंत सुंदर आसन पर बिठाया जाता है, किंतु महारानी सादे कपड़े पहने हैं ये देख करके प्रजाजन कानाफूसी करने लगती है और कहती है कि महारानी गहने तो दूर रहा, सही से कपड़े भी नहीं पहने हैं। कुछ स्त्रियां महारानी के आसन के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि महारानी जी कम से कम आज तो आपको कपड़े गहने अच्छे पहनना चाहिए था, हम लोगों की भी इज्जत कम से कम रखनी थी, हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, आप हमारे यहाँ की महारानी हैं तो हमसे अच्छे कपड़े पहन के आपको आना चाहिए था। महारानी बहुत बेइज्जती फील करती हैं और अपने घर में आकर के महाराज को बताती हैं, कहती हैं कि आज भरे महोत्सव में हमारी बहुत बेइज्जती हुई है आज हमारी। आखिरकार हमारी प्रजाजनों ने भरी सभा में हमसे ये कह ही दिया कि महारानी जी आपके पास तो गहने भी नहीं हैं, तो मेरे लिए भी कुछ गहने का प्रबंध होना चाहिए। तो महाराज कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम लोग अपना मेहनत करके खेती बाड़ी करके कमा करके खाते हैं, जो जनता का कर आता है वो राज्य के विकास में लगा देते हैं, फिर भी हम तुम्हारे लिए यथाशीघ्र गहनों का बंदोबस्त कर देंगे। और महाराज दूसरे दिन अपना दरबार लगाते हैं। दरबार में अपने मंत्री जी को बुलाते हैं और समझाते हैं कि तुम लंका चले जाओ और रावण से 60 किलो सोना कर के रूप में वसूल करके ले आओ। तो महाराज की बातों को सुन करके मंत्री जी लंका जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर लंका में भी रावण की सभा लगी हुई है और रावण अपने दरबार में बैठा है। तो मंत्री जी द्वारपाल से खबर पहुंचाते हैं कि राजदूत आया है आपसे मिलने के लिए। तो द्वारपाल जाकर के महाराज रावण को बताता है कि आपसे महाराज चक्रवेण का राजदूत मिलने आया है। तो रावण कहता है भेज दो। तो मंत्री जी रावण के सामने पहुंचते हैं
और सारा वृत्तांत बताते हैं कि हमारे महाराज ने आपके ऊपर कर लगाया है 60 किलो सोने का। तो रावण गुस्से से लाल हो जाता है और कहता है, मुझसे तुम्हारे राजा ने कर लगाया है? तुम्हारा राजा पागल हो गया है क्या? बहुत गाली देता है रावण, बहुत उल्टी सीधी कहता है। तो मंत्री कहता है कि मैं आज की तुमको मोहलत देता हूँ, और कल अगर 60 किलो सोना हमको कर के रूप में न मिला तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम ही जानोगे। तो रावण उसको गुस्से से दरबार से निकलवा देता है। मंत्री चुपचाप चला जाता है, जैसा कि महाराज चक्रवर्ती ने समझाया था। इधर रावण अपने महलों में आता है और महारानी मंदोदरी से ये बात बताता है। कहता है कि एक राजा पागल हो गया है, उसने मेरे ऊपर 60 किलो सोने का कर लगाया है और मैं उसको बंदी बना करके लाऊंगा। तो महारानी मंदोदरी पूछती हैं, कौन सा है वो राजा जिसने आपके ऊपर कर लगा दिया? तो रावण बताता है, कोई राजा है चक्रवेण नाम का। तो चक्रवेण, महाराज चक्रवेण का नाम सुनते ही महारानी मंदोदरी चौंक जाती हैं और कहती हैं कि अगर उन्होंने कर लगाया है आपके ऊपर तो तुरंत दे दो, तुरंत दे दो उनका कर। तो रावण मंदोदरी को डांटता है और कहता है कि तू लंकापति को भयभीत कर रही है। महारानी मंदोदरी कहती हैं कि मैं भयभीत नहीं कर रही हूँ, कल जब दरबार जाना तो उसके पहले मेरे साथ चलना। तो महारानी मंदोदरी सुबह सुबह प्रातःकाल डेली कबूतरों को दाना चुनाने जाती थी और उस दिन वो रावण को साथ में भी लेकर के जाती हैं। तो कबूतरों से कहती हैं कि हे कबूतरों, मैं तुमको दाना चुना रही हूँ, तुमको महाराज चक्रवेण की आन है, कोई भी दाना आज मत चुगना। तो कोई कबूतर दाना नहीं खाता है, एक कबूतरी बहरी होती है, वो दाना खा लेती है तो उसका सिर कटकर अलग गिर जाता है। और फिर कहती है कि तुम्हें महाराज रावण की आन है, कोई कबूतरों दाना मत चुगना। तो सभी कबूतर दाना खा लेते हैं। तो रानी मंदोदरी बतलाती हैं कि देखिए महाराज, महाराज चक्रवेण की बात आन को उसने अनदेखा कर दिया तो उसका सर कट गया, तो यही हाल होगा अगर उनसे झगड़ा मोल लिया। किंतु रावण नहीं मानता है मंदोदरी की बात और कहता है कि ये बात सब कहने सुनाने की हैं और अपने दरबार में आ जाता है। महाराज चक्रवेण का मंत्री फिर अपने टाइम पर आता है और कहता है कि मैंने कल आपसे कहा था, आपने उस पर कुछ ध्यान दिया, मेरा कर दे रहे हो मुझको या नहीं? तो रावण फिर गुस्साने लगा। तो मंत्री ने कहा कि ऐसा है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो रावण ने सोचा कि शायद कोई सेना लेकर आया हो, तो रावण अपनी तलवार लेकर के मंत्री के साथ चल देता है। मंत्री रावण को समुद्र के किनारे ले जाता है और जैसी रावण की लंका है उसी प्रकार से बालू की एक आकृति बना देता है। और महाराज रावण से पूछता है, क्यों ऐसी ही है आपकी लंका? रावण बोलता है कि हाँ हाँ, लंका तो मेरी ऐसी ही है। अरे तू तो बहुत बड़ा कारीगर है, पहले बताता तो मैं तुझको नौकरी पे रख लेता। तो मंत्री जी बोलते हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, कर लेने आया हूँ। और देखो अब मैं तुम्हारी लंका कैसे तोड़ता हूँ। एक मुक्का मारता है, 1/4 लंका टूटकर छार छार हो जाती है। रावण भयभीत होकर के हाथ जोड़ने लगता है। तो मंत्री जी कहते हैं, कहिए दूसरे मुक्के से पूरी लंका तोड़ दूं? रावण कर देने के लिए तैयार हो जाता है और बहुत विनती करता है कि महाराज से कह देना कि मैं 60 किलो क्या, मैं 120 किलो सोना दे दूंगा। तो मंत्री जी रावण से कर लेकर के 60 किलो सोना वापस अपने
राज्य में आ जाते हैं और महाराज चक्रवेण को सिर झुका करके प्रणाम करते हैं और सारा हाल बताते हैं। महाराज चक्रवेण कहते हैं महारानी को सोना ले जा कर के दे दो और जितने भी गहने बनवाना चाहें उनसे कह दो गहने बनवा लें। तो मंत्री जी महारानी के पास वो सोना ले कर के जाते हैं। तो महारानी पूछती हैं कि अरे इतना सोना कहाँ से लाए हो? तो मंत्री जी सारा हाल बताते हैं कि महाराज रावण से अपने महाराज ने कर के रूप में ये सोना वसूला है। रावण का नाम सुन कर के महारानी डर जाती हैं और कहती हैं कि अरे रावण से कर वसूला है महाराज ने? तो मंत्री जी बोलते हैं हाँ हाँ रावण से कर वसूला है। तो महारानी कहती हो तो बहुत बलवान है। तो मंत्री जी बताते हैं जो परिश्रमी आदमी होता है उससे बलवान कोई नहीं होता है। अपने महाराज परिश्रमी और ईमानदार हैं तो अपने महाराज के सामने रावण कुछ भी नहीं है। तो सुनते रहिए दोस्तों अच्छी अच्छी कहानी गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में, और अच्छी कहानी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। मन मुदित हुए पुरवासी गण, श्री राम जन्म सुनि काना, नृत्य कर रहे देव सभी, करें अप्सरा गाना। राजा रानी हर्षित होकर द्रव्य सभी को बांट रहे, भंडार खुले पुनि वस्त्रों के, मन माने सब छांट रहे। अति प्रसन्न सब लोग हुए, जयकार लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री रामायण की सत्य कथा गीतों में गाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। भगवान प्रभु श्री राम ने किस लिए अवतार लिया यहाँ संक्षिप्त में बता देते हैं। संतों का संकट हरने को, दुष्टों का मर्दन करने को, पृथ्वी का भार उठाने को, सबके संताप मिटाने को। जिनके मन में है रोष नहीं, जो किंतु सदा खामोश नहीं, त्यागा भी कभी निर्दोष नहीं, बख्शा भी कभी मदहोश नहीं। सच्चा करते न्याय सदा संताप मिटाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। अति पावन और पुनीत कथा शिव शंकर के दिल आई थी। जग जननी दक्ष कुमारी को यह पहली बार सुनाई थी। आगे किसको ज्ञात हुआ संक्षिप्त बताते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। ध्यान से सुनना।
भगवान प्रभु श्री राम की पावन कथा का भगवान भोलेनाथ के बाद किसको ज्ञान हुआ, सुनाते हैं। कैसे आगे कथा बढ़ी, किसको किसको ज्ञान मिला, किस किस का कल्याण हुआ, कैसे किसका दुर्ग हिला। सज्जन का कल्याण हुआ, दुर्जन का ढह गया किला, संतों को आनंद मिला, जो हृदय पटल पर कमल खिला। अति पुनीत पावन कथा, जानी काग भूषुण, जाग बलिक पर पुनि कही, छाई ज्यों रविचंद। कथा श्रवण से हो गया गरुण देव को ज्ञान, भरद्वाज को पुनि मिला आगे यह सम्मान। संत समागम से भरा तीर्थ राज प्रयाग, श्री भरद्वाज मुनि के हृदय जगा राम अनुराग। मुनिवर की श्रद्धा देख उनका वचन सबको भा गया, श्री राम की पावन कथा का ध्यान सबको आ गया। सत्संग में श्री राम जी का रंग ऐसा छा गया, जैसे पियासा पथिक पथ में नीर निर्मल पा गया। संत सब ठहर गए, जयकार लगाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। तो आज हम कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। श्री जागबलिक मुनि जी कथा सुना रहे हैं श्री भरद्वाज मुनिवर जी को। सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में भगवान प्रभु श्री राम की कल्याणकारी कथा, और बचते रहिए कलिकाल के प्रभाव से। आगे का प्रसंग बाद में सुनाते हैं। धन्यवाद।